कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम। रामायण का बहुत ही शानदार और मार्मिक प्रसंग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट आई। उनकी नींद खुली और पूछा, कौन है? तो मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी, जो कि सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी थी, वो छत पर टहल रही हैं। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी नीचे आईं, प्रणाम करके सीधी खड़ी रह गईं। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली, माँ, उन्हें देखे हुए 13 वर्ष हो गए। ओफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज़ लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली, माँ रवाना हो जाती है। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, तापस वेश में रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले हैं। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया। शत्रुघ्न जी की आंखें खुली, बोले, माँ, उठे, चरणों में गिरे। आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी जोर जोर से रोने लगे, बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए, भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या ही निरुत्तर रह गई। देखो मित्रों, क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। उनमें प्रभु श्री राम सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं।
सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो हैं, इसीलिए तो जन्म लिया है। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आँखों से आंसू बहने लगे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरे दीपक संकट में नहीं हैं, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में है, लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का तरीका मिलेगा, नज़रिया मिलेगा। इसलिए मित्रों, रामायण का यह बहुत ही शानदार प्रसंग आपके सामने मैंने पेश किया। अपने पत्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें, वीडियो को पूरा देखना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।